नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 71 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे रेलगाड़ी, चाल, समय, दूरी से संबंधित। देखिए, अगर आपको वीडियो हमारा जो है वो अगर आप लोअर वाला जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये प्रश्न नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न सिलेबस के हैं जिसमें तुरंत पहले प्रश्न में ऐसा प्रश्न दिया है जिसको आप समझने में, अगर नए हैं, समझने के लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल होगी, लेकिन समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है अरिहंत कक्षा 6 की बुक से चल रहा है, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। वो पहला प्रश्न देखिए, बहुत पढ़ने में बहुत अटपट है लेकिन समझने में आपको चुटकी में समझा देंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल बताइए। प्रश्न का कहने का तात्पर्य यह है, एक रेलगाड़ी बाबू है, वो जानते हो, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 80 किलोमीटर है। वो भैया स्टेशन से चली जाती है और 6 घंटे बाद दूसरी गाड़ी चलती है जो 4 घंटे में उसे आगे निकल जाती है। तो एक बात बताओ, जो 80 किलोमीटर की चाल से चली और 6 घंटे तक चली, 6 घंटा ये हुआ, लेकिन 4 घंटे के बाद उसने पकड़ लिया, तो भैया कुल जो है समय कितना हुआ बाबू? कुल समय कितना हुआ ये ध्यान देना है। कुल समय आपका 6 घंटे वो और 4 घंटे ये, यानी समय आपका हुआ 10 घंटे। कितना बाबू हुआ? 10 घंटे। अब भैया एक बात बताओ, जरा दूरी कितनी हुई पूरी ये बताना है। तो देखिए, 80 किलोमीटर चली और 4 घंटे उसको लग गए। 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 4 घंटे लग जाते हैं, यानी 320 किलोमीटर। तो दूरी पूरी कितनी हुई? 320 किलोमीटर। इन बातों को आपको बिल्कुल फीड कर लेना है। निकालना क्या है? समय। भैया एक फार्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है जरा देखिएगा, दूरी और बटे स्पीड यानी चाल। तो भैया दूरी 320 हुई और समय भैया कितना हुआ? 10 घंटे। यानी जो स्पीड दूसरी गाड़ी की, जो मालगाड़ी की स्पीड पूछ रहा है ना, वो 32 किलोमीटर हुई। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 1 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान से 10 मिनट जो है 10 मिनट की दूरी, यानी दूरी इसमें लिखा है देरी होना चाहिए था, देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर की अगर चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रश्न ये कहता है, कोई दूरी है, अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो वहां तक जानते हो, जैसे ये कोई दूरी है, मान लीजिए यहां से यहां तक की अगर दूरी चलता है वो 30 किलोमीटर की घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसे 10 मिनट देर हो जाती है। कितनी भैया देर हो जाती है? 10 मिनट। लेकिन अगर यही स्पीड चले, वो 42 किलोमीटर की स्पीड से चले, प्रति घंटा की स्पीड से चले, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कुल दूरी बताओ क्या होता है? एक फार्मूला देखिए, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, और हाँ T1 प्लस T2 और बटे 60। इसको समझना है कैसे? देखिए, T1 और T2 का मतलब क्या हुआ? यानी T1 का मतलब हुआ जो समय पहले से था, देर, यानी 10 मिनट देर हुआ, और T2 का मतलब हुआ 10 मिनट पहले। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक बार देर और एक बार पहले है तो जोड़ देंगे, और अगर दोनों बार देर है या दोनों बार पहले है तो घटा देंगे। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ाया था, एक रंग हो तो जोड़ के और एक रंग हो तो घटा के और 2 रंग हो तो जोड़ के। ये बात समझना है। और मिनट में दिया है इसीलिए बटे 60। अब देखिए भैया, 30 गुणे 42, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 12। अब देखिए, 10 पहले है और 10 बाद में है, तो कितना होगा? 20 और बटे में 60। 20 तिया 60, 3 कन्ना 3 3 0 0, 6 दूनी 12,
6 सत्ते 42, 2 पंचे 10 और 7 पचे 35। तो जो पूरी दूरी है बाबू वो 35 किलोमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? निकालना है समय, यानी जो स्पीड दी है, चाल जो दी रखी है वो कितनी है भैया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर है। अब दूरी दे रखी है, कितनी है? दूरी है 350 किलोमीटर। जो दूरी है वो कितनी है? 350 किलोमीटर। निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो 350 और बटे 75 बटे 75 कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 कन्ना 5 और 5 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 कम 5 और 5 चक्कू 20, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 यानी 4 घंटा हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 2 और बटे 3। अब इसको क्या करेंगे? मिनट में बदल लेंगे, 60 से कर देंगे। ठीक है, 2 तियाँ 6, तो 4 घंटा और 40 मिनट जो भैया समय लगेगा। कितना? 4 घंटा 40 मिनट। तो आपका जरा ऑप्शन चेक करिए कौन सा होगा? 4 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 यह कहता है एक निश्चित दूरी की यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। संपूर्ण चाल का औसत बताना है। तो संपूर्ण चाल का औसत बताना है तो देखिए, जो पहली चाल उसने चला है वो 1/3 यानी 1/3 चला है 25। तो पूरी दूरी कितनी हुई? 25 तियाँ 75 किलोमीटर। कितनी हुई? 75 किलोमीटर। 1/4 चला है 120। 1/4 कितना चला है? 120। तो 30 किलोमीटर। कितना चला है? 30 किलोमीटर। हाँ, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला। 4 तियाँ 12, 120 किलोमीटर। ठीक है, और ये 50 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी है। अब देखिए 75 और 120 और 50, इनका एलसीएम कितना आएगा? 600 आएगा। एलसीएम बाबू कितना आएगा? एलसीएम 600। तो कुल जो दूरी है वो भैया कितनी होगी इसकी? 600 किलोमीटर की होगी। 600 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी होगी। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है। आगे प्रश्न ये कहता है, अब देखिए 600 पूरी दूरी आई। ठीक है, 600 को क्या करेंगे भैया? 600 को 1/3। तो भैया 2 3 दूनी 6, कितना आया भैया? 200 किलोमीटर। फिर 600 का 1/4, 1/4 तो भैया 15 चक्कू 60, 150। कितना? 150। अब देखिए 600 से इनको जोड़िए, कितना होगा? 350। कितना बचा? 350 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा यहाँ पर? 250। कितना बचेगा? 250। अब देखिए ये दूरी हो गई आपकी। अब देखिए 200 और 150 और 250। अब इनकी वो दे रखी थी स्पीड। क्या दे रखी थी? स्पीड। कितना भैया? 200 का जो था 150 का 30 किलोमीटर और इसका कितना था? 200 का 25 किलोमीटर और इसका 50 किलोमीटर। कैंसिल करते हैं तो 25 80 200, 0 से 0 3 पचे 15, 0 से 0 कैंसिल 55 25। तो 5 5 10 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही थी। कुल दूरी थी 600 और बटे 18, यही था ना। तो अब देखिए 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही होगा। 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल होगी इसकी। जो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है एक बस 9:45 पर, कितने भैया? 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान से 300 किलोमीटर की दूरी है।
पर कितने बजे पहुंचेगी। हाँ भैया, 9 बज के जो है वो 45 मिनट पर वो गाड़ी चलती है और 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अब कहता है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह भैया कितने बजे पहुंचेगी। जरा देखिएगा भैया, समय निकालना है। क्या निकालना भैया है? समय। और भैया दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब भैया दूरी कितनी है? 300, स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 8 तियां 24, 3 घंटे तो ये हो गए क्लियर। ठीक है, 3 घंटे आपके ये हो गए। अब बताओ कितना यहां पर बच्चा? 6 बटे 8, 2 तियां 6 और 2 चक्कू 8, 3 घंटे ये हो गए और 3 बटे 4 इसे बदल लेते हैं मिनट में। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 तियां 45, यानी 3 घंटे 45 मिनट उसे 300 किलोमीटर की दूरी अगर तय करता है 80 की स्पीड में, तो उसे 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। हाँ, लेकिन 9:45 पर वो चला था, तो भैया 45 मिनट इधर लिखेंगे और 3 घंटे इधर लिखेंगे। 9-3 कितना हुआ? 9-3 12:90। अब भैया जो 1 घंटा होता है वो 60 का होता है, तो बाबू 12 में 1 और जोड़ दीजिए, कितना बजेगा? 1 बज जाएगा। और यहाँ पर मिनट कितना बचेंगे? कितने मिनट बचेंगे भैया? 30 मिनट, यानी 1:30 दोपहर का हो जाएगा। 1:30। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखना है। 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मिनट या 18 सेकंड में हराता है। ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय सेकंड में लेगा? कितना समय सेकंड में लेगा ये पूछ रहा है। देखिए कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की है। 2 व्यक्ति हैं, कितना बचा भैया? 500 बचा। 500 बचा और 500 में कहता है, ये बात कह रहा है 18 किलोमीटर यानी 18 मीटर। तो भैया कितना? 400 बाबू कितना बचेगा? 482 मीटर से वो हरा देता है। कितने? 482 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर जो है वो भैया कितना है? चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 साथ देखिए। 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा हैं एवं आरंभ में उनके बीच की दूरी जो है 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे? तो भैया कितने बजे वो आपस में मिलेंगे? देखिए ये कोई ऐसी एक इनकी जो है डिस्टेंस रहा होगा, दूरी रही होगी। एक चलता इधर से है 6 किलोमीटर की गति से और ये चलता है 4 किलोमीटर की गति से। बीच की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। जब बाबू अपोजिट डायरेक्शन हो तो चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो दूरी बटे चाल बटे 10 यानी 2.5 घंटे। इसका अर्थ ये हुआ 2:30 यानी 2.5 घंटे से लगेगा, लेकिन वो चलना प्रारंभ करते हैं 7:30 यानी 7:30 बजे। तो 7:30 में हम क्या करेंगे? ये 2:30 जोड़ देंगे। ठीक है, 2:30 जोड़ेंगे तो 7-2 9 यानी 9:60 यानी क्लियर इसका हुआ 10 बजे। कितना होगा? 10 बजे। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका तीसरा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल बताइए। भैया बस की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 400 और समय कुल है 8। तो 8 पंचे 40 यानी 50 किलोमीटर प्रति हावर्स की जो इसकी औसत चाल होगी 50 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 60 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति घंटे में बताना होगा। व्यक्ति की गति जो है घंटे में बताना होगा। यानी चाल पूछ रहा है,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये भैया जो है मीटर में है और इसका जो समय है काहे में है, मिनट में, बटे 5। अब हम इसे सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। और हाँ, इसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या करेंगे, 18/5, 18/5। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36/5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी। 90 किलोमीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी। हाँ, स्पीड कितनी है इसकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और हाँ, प्लेटफार्म की जो दूरी है वो 90 है। तो भैया 54 किलोमीटर है, इसको क्या करेंगे, हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो भैया 18 से 18/5 से गुणा कर देंगे, 18 3 54, 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। अब कुल दूरी कितनी है, चाल निकालनी है इसकी, समय दे रखा है, तो दूरी बटे चाल से हम इसे फार्मूले से सेट कर देंगे। तो 90/15, तो 15 छक्का 90, 6 सेकंड में, यानी 6 सेकंड में से पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, टुंडला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर की दूरी है। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो कुल यात्रा में समय लगा। देखिए ध्यान से देखना है इसको, ये पूरी दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। कितनी है, 40 किलोमीटर। अच्छा, आधी दूरी यानी 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी स्पीड में जाएगा, 60 की स्पीड में। कितनी स्पीड में जाएगा, 60 की स्पीड में। तो भैया कितना समय लगेगा बताओ, 20 मिनट। कितना लगेगा, 20 मिनट। फिर 20 किलोमीटर की दूरी कितना जाएगा वो, 40 की स्पीड में, कितना लगेगा, 30। यानी कुल समय कितना लगा, 50 मिनट। कितना लगेगा भैया, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी यात्री के आरंभ में एक कार 678.3 किलोमीटर दर्शाता है, यात्रा के अंत में 913.5 किलोमीटर दर्शाता है। इस यात्रा में कार ने कितनी दूरी तय की। देखिए कार में जब वो देखता है, शुरुआती में जब उसने चलना प्रारंभ किया तो उसका जो मीटर है वो 678.3 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन जब वो रुका यात्रा करके तो उसका मीटर जो है 913.5 किलोमीटर दर्शाता है। तो बताओ यात्रा उसने कितनी की। तो भैया ये तुम्हें बताना है उसने यात्रा कितनी की। तो उसने भैया यात्रा की 913.5 किलोमीटर से हम 678.3 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा और 235 कितना आएगा, 235.2 किलोमीटर की उसने पूरी यात्रा की। तो भैया कितना, 235.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। एक कार जो है वो कितनी बता रहा है, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए 150 किलोमीटर की दूरी उसने तय की कितने समय में भैया, 6 घंटे में। तो जरा बताइएगा 25 छक्का 150, यानी 25 किलोमीटर की स्पीड से वो कार चल रही थी, लेकिन दूरी तुम्हें तय करना है 600 किलोमीटर और समय बताइए कितना लगेगा। तो 25 से इसको भाग कर देते हैं, 25 से इसे भाग करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कितना बचा, 10, 25 चक्कू 100। तो 24 जो है पूरा इसका जो है 24
घंटे लगेंगे भैया इसे चलने में। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 80 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है तो दिल्ली से पटना की दूरी क्या है? तो दिल्ली से पटना की दूरी क्या है भैया? अब एक बात बताओ, 80 किलोमीटर की दूरी है तो बताओ भैया 10 घंटे में अगर हम 2 घंटे 30 मिनट निकालते हैं तो कितना बचेगा? 10 घंटे में अगर हम यहां पर 2 घंटे 30 मिनट माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 7.5 घंटे। अब 7.5 को आप लिख सकते हैं 15/2, लिख सकते हैं 15/2। और दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 80 किलोमीटर और समय है 15/2। कितना होगा? 40। 15 चक्कू 60 और ये 0। अब बताओ भैया 600 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ भैया जो स्पीड रही होगी वो इसकी कितनी रही है? 200 पूरी है और 40 ये है। समय पूछ रहा है यानी दूरी बटे चाल से हम निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल और 4 पंचे 20। 4 पंचे 20। अब बताओ 8 बजे चली और 5 घंटे लगे यानी 13 बजे वो पहुंचेगी। 13 का मतलब होता है 1 बजे दोपहर का। 1 बजे दोपहर का ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितने समय में पार कर लेगी? हाँ, एक बात देखिए, जैसे ये आपका प्लेटफार्म है, जो प्लेटफार्म की लंबाई है भैया वो कितनी है? जरा देखिए, प्लेटफार्म की लंबाई है 2500 मीटर और हाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 1500 है। तो इस प्रकार कुछ ऐसी तस्वीर आपके सामने आएगी तो बताओ इनका योग जो है वो कितना होगा? 0 से 0 और 5 से 5 10 और 2 3 1 4 यानी पूरी दूरी जो है 4000 मीटर बनेगी। कितनी भैया बनेगी? 4000 मीटर। और स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? इसे बदल लेंगे हम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में इसे बदलते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब हमें निकालना क्या है? समय। क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हो गई आपकी 4000 और चाल क्या हो गई? 40 गुणे 5 और बटे की संख्या ऊपर क्या होगी? गुणे में हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 अट्ठे 40 5 0 0 4 दूनी 8 4 0 0 18 दूनी 36 और ये 0 360 सेकेंड। 360 सेकेंड। और भैया हाँ एक बात बताओ, जो आंसर दिया है वो मिनट में दिया है तो क्या करेंगे? 360 को हम 60 से अगर भाग करते हैं तो हमारा मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 6 छाक 36 यानी 6 मिनट में हम इसे पार कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने मिनट में पार कर लेगी? भैया देखिए जो दूरी दे रखी है 2 किलोमीटर की दे रखी है। कितनी है भैया? 2 किलोमीटर और चाल है 60 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल।
दूरी बटे चाल, 2 किलोमीटर बटे 60, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 1/30। कितना? 1/30। अब इसे जो है हम सेकंड में मिनट में बदलते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे। कितना होगा यहाँ पर? 2। कितना आ जाएगा? 2 मिनट में हम इसे पार कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर मिनट में बदलना है। किलोमीटर मिनट में बदलना है, तो 60 को हम 60 से अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा? 1 मिनट। क्या आएगा? 1 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 40 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो भैया चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, और समय कितना दे रखा है? 2 सही 1/2 घंटा। 2 घंटा दे रखा है, घंटे में समय है, ठीक है। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, तो 40 गुणे 2 दूनी 4, 1 5/2, 2 दूनी 4, 20 पंचे 100। 100 किलोमीटर की दूरी जो है 2.5 घंटे में तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो भैया 60 गुणे 5/18, 6 तियाँ 18, 6 कम 6, 10 पचे 50/3, 50/3 पॉइंट में है, तो 3 एकम 3 और 3 छाक 18, 3 छाक 18, 16.6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, चाल को घंटे में बदलना है। तो 20 गुणे 18/5, 5 चक्कू 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? देखिए, जो गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 1500। 1500, और जो पुल की लंबाई है वो 500 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2000 मीटर। और हाँ, गाड़ी की जो चाल है बाबू वो घंटे में है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब पूछ क्या रहा है भैया? पूछ क्या रहा है? समय में कितने समय में पार कर जाएगी? तो भैया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी है 2000, ठीक है, और चाल है भैया 50 गुणे 5, और ऊपर जो बटे की संख्या है ऊपर क्या होगी? गुणे में जाएगी। तो भैया 0 से 0 कैंसिल, 55 25, 25 80 200, 18 80 कितने होते हैं? 144 सेकेंड। 144 सेकेंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 54 गुणे 5/18, 9 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में 4650 किलोमीटर जाता है। जहाज की प्रतिदिन औसत चाल बताइए। जहाज की प्रतिदिन औसत चाल बताना है। तो भैया औसत बराबर होता है कुल दिनों की संख्या, कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल समय,
तो कुल दूरी कितनी है 4650, 4650 और समय कितना है 30 दिन। 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 155 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, लास्ट प्रश्न है बाबू। यदि 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी हवाई जहाज को 5 घंटे समय लगता है तो उसकी गति होगी, भैया उसकी गति होगी, यानी चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 3600 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 720 किलोमीटर की उसकी दूरी होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भैया अंत में शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ऐसा नहीं है इसी किताब से पढ़ाएंगे, आपकी मैथ को अगर हम सिखा ना दें तो मेरा नाम बदल देना, इस बात का दावा रहा। तब तक के लिए